नमस्कार, आप सभी का पूरे संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसको बच्चों से लेके आपके घर में बड़े बुजुर्गों तक सबको बहुत पसंद आएगी और सब बार बार डिमांड करेंगे आपसे इसको बनाने के लिए। और एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आई हूँ उन सभी मदर्स के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान या स्ट्रेस रहती हैं इस बात को लेके कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते या उन्हें अच्छा नहीं लगता या फिर उनको भूख नहीं लगती है। तो आज ये सॉल्यूशन उन सभी मदर्स के लिए है। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे फॉक्सटेल मिलेट के चीले। आज की जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि फॉक्सटेल मिलेट क्या है, कैसे इसका कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, ये हमें क्यों खाना चाहिए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्यों है, क्या है। क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि व्हाई, हमें इसे क्यों खाना चाहिए। तो पहले पार्ट में मैं आपको व्हाई का आंसर करूंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसकी रेसिपी क्या है। तो जब हम व्हाई का आंसर जान लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ, इसको कैसे खाएं, कैसे बनाएं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे मिलेट चीले की रेसिपी और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके बेनिफिट्स कि फॉक्सटेल मिलेट के क्या क्या बेनिफिट्स है, किस किस डिसऑर्डर में ये हमें हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो का। ये सभी पार्ट्स आपकी पूरी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चले अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फॉक्सटेल मिलेट है, जो फॉक्सटेल मिलेट का ओरिजिन हुआ वो इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स में मिला है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया फॉक्सटेल मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। और एक और फॉक्सटेल मिलेट की बहुत खासियत है कि इसको उगाने के लिए, इसकी कल्टीवेशन में आपको बहुत कम पानी की मात्रा चाहिए होती है। तो जो हमारा फॉक्सटेल मिलेट है वो बहुत विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब, फाइबर से बहुत भरपूर इसका सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है ये। तो अब हम इसकी एक बार न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं। मैं जो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बताऊंगी वो 100 ग्राम, 100 ग्राम्स ऑफ फॉक्सटेल मिलेट की न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है B3 विटामिन, नियासिन जिसको हम लोग कहते हैं। ये 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में 0.7 mg हमें मिलता है। B2 राइबोफ्लाविन, इसमें 0.11 mg मिलता है। B1 विटामिन, इसमें 0.59 मिलीग्राम mg हमें मिलता है। कैरोटीन, इसमें 3.2 μg मिलता है। आयरन 6.3 mg, कैल्शियम 0.03 ग्राम्स, फॉस्फोरस 0.29 ग्राम्स। और प्रोटीन, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मिलेट्स खाने के बाद, जब हम मिलेट्स खाएंगे तो हमें प्रोटीन कैसे मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से लाएं। तो ये सभी प्रोटीन लवर्स को जान के बहुत खुशी होगी कि 100 ग्राम मिलेट में 12.3 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। मिनरल्स 3.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 60.6 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ 100 ग्राम मिलेट्स खाने पे मिलेगा, फॉक्सटेल मिलेट। एंड फाइबर, जो अक्सर हमारी डाइट में जो भी हम खाते हैं उसमें फाइबर जो होता है वो मिसिंग होता है। फॉक्सटेल मिलेट के 100 ग्राम्स में आपको 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलेगा, जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपको फॉक्सटेल मिलेट में हाई फाइबर 8 ग्राम्स फाइबर मिलेगा, 12.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 60.6 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अभी हमने पहले पार्ट में देखा फॉक्सटेल मिलेट की न्यूट्रिशनल वैल्यू और पहले क्वेश्चन का आंसर जाना कि व्हाई, हमें ये क्यों खाना चाहिए। कि जैसे अभी हमने पीछे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्कस करी है कि इसमें कितना ज्यादा प्रोटीन, कार्ब्स और आपका फाइबर है। अब हम सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हाउ, इसको कैसे खाना है। तो अब हम सेकेंड पार्ट में फॉक्सटेल मिलेट के चीले की रेसिपी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम फॉक्सटेल मिलेट के चीले बनाएंगे। तो चीले बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मिलेट है उसको 8 से 10 घंटे 8 to 10 आवर्स के लिए ओवरनाइट सोक करना है। तो मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आपने इस तरह से टेबल स्पून यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए मिलेट चीला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने
10 टेबलस्पून मिलेट लिया है। अब हमने इसको ओवरनाइट सोक करके रखना है 8 to 10 आवर्स के लिए। ये मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ मिलेट है। ये 8 से 10 घंटे भीगा हुआ है। ये ज्यादा नहीं फूलता है जब ये भीगता है। तो अब ये जो पानी है ये सारा हमने वॉश आउट कर देना है, सारा निकाल देना है। और निकालने के बाद फिर हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। अब हम मिलेट को पीसेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चियां ली हैं, मैं इनको साथ में ही ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, साथ में भी पी सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ज्यादा मत करना क्योंकि बाद में सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं। ये लीजिए, हमारा जो मिलेट है वो ग्राइंड हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी देखें आप इसकी, ये देखें, इतना थिक हमें इसको रखना है। अब चीला बनाने के लिए जो हमने इसमें वेजिटेबल्स ली हैं मैंने यहाँ पे, वो मूली, 1 गाजर, थोड़ी सी पालक, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। हरी मिर्ची हमने बैटर में ही पीस दी है। इन सब्जियों में जो आपको नहीं पसंद वो स्किप कर दे। अगर आपके पास और भी कोई सीजनल वेजिटेबल अवेलेबल है तो आप वो भी सब इसमें डाल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सबको हमें कद्दूकस करना है, चॉप नहीं करना है, कटिंग नहीं करनी है। कद्दूकस करने से क्या होता है कि जो हमारे चीले का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छा बनता है। ये मेरी सारी सब्जियां जो है वो ग्रेट हो गई हैं, मैंने कद्दूकस कर ली है, कट नहीं करनी है हमें। और ये हमारा बैटर है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सब्जियां सारी मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने सारी सब्जियां जो है वो बैटर में मिक्स कर ली हैं। इसकी जो स्पेशल टिप है ना चीले की, वो यही है कि जितनी ज्यादा आप इसमें सब्जियां डालेंगे उतना चीला जो है ना वो हमारा सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, जैसे को हम जितना बारीक करके कद्दूकस करेंगे हमारा चीला जो है वो उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं स्वाद अनुसार। हरी मिर्ची हमने बैटर में ही पीस ली। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो उसको बैटर को ग्राइंड करते टाइम पे ना अदरक और लहसुन भी साथ में पीस सकते हैं। और आप इन सब्जियों के अलावा और भी कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो सीजन की हो, जो आपको अच्छी लगती हो। यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन का तवा लिया है। नॉन स्टिक नहीं लेना, अवॉइड करना। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अपना रेगुलर आयरन तवा भी ले सकते हो। और ऑयलिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज किया है। बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है हमने, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आप इसको हल्के हल्के हाथ से शेप दे लें चीले की। और ये करने के बाद आप इस पे लिड लगा दें। लिड लगाने से क्या होगा कि ये ऊपर से भी अच्छे से कुक होगा और थोड़ा जल्दी। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब जैसे उस साइड से कुक हो गया, दूसरी साइड से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और इसके लिए भी लिड लगा देंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके दोनों तरफ से आप कुक कर लें।
फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा सा लो रखना है हमें, ताकि हमारा चीला जले नहीं। और ये लीजिए हमारा चीला जो है वो बनके रेडी है। दोबारा के लिए भी हमने क्या करना है, हल्का सा ऑयल इसमें ग्रीस करना है बिल्कुल। और अब तो भी हम लिड लगा, इसको इस तरह से प्रेस करके अच्छे से कुक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं। ये लीजिए हमारा जो चीला है वो दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। हमारा चीला रेडी है सर्विंग के लिए। ये लीजिए हमारे चीले रेडी हैं। मैं यहाँ पे इसको सब्जी के साथ और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं या इनमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा सेकंड पार्ट में कि फॉक्सटेल मिलेट चीले की रेसिपी क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हाउ इसको कैसे यूज करें, कैसे बनाएं। अब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉक्सटेल मिलेट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो खुश हो जाएं, क्योंकि ये डायबिटीज कंट्रोल करने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि अक्सर डायबिटीज पेशेंट्स की शिकायत होती है कि हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो ये उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन हो सकता है। सेकंड बेनिफिट इज कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट्स में तो ये रिच है ही, और इसकी हाई डाइटरी फाइबर वैल्यू होने की वजह से ये आपके डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, जिनका कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, उन सब के लिए रामबाण का काम करता है, क्योंकि इसमें 8 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर मिलता है, जो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव। फॉक्सटेल मिलेट चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सेकंड, कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या लैक ऑफ हंगर से वो परेशान हैं, उन सभी के लिए भी एक बहुत अच्छा हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है, सॉल्यूशन है अपनी एपेटाइट को, अपने हंगर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी भूख को बढ़ाने के लिए। और जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, जिनका वेट बढ़ गया है, मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन के साथ करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ये। तो अभी हमने फॉक्सटेल मिलेट के बहुत सारे अच्छे फायदे देखे हैं, बेनिफिट्स देखे हैं। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, एक ये हेल्दी टेस्टी सॉल्यूशन आपको कितना पसंद आया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फोरेज संस्थान में नए मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई मिलेट, एक नई सॉल्यूशन, हेल्दी सॉल्यूशन के साथ।